हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये एक दवाई बनाने वाला कंपनी है, फार्मेसी का बिजनेस करता है। सबसे पहले चेक करते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप। अगर कंपनी का मार्केट कैप का बात करें तो ये है लगभग 1,85,000 करोड़। तो ये काफ़ी बड़ा कंपनी है, आप मार्केट कैप से ही देख सकते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि इसका पी मल्टीपल कितना है, कि कितना हाई ट्रेड हो रहा है अपने अर्निंग से। अगर आप देखिएगा तो ये 32 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, जो मैं कहूँगा कि काफ़ी हाई मल्टीपल है, क्योंकि कंपनी का जितना ग्रोथ होता है उसी के आसपास उसका मल्टीपल रहे तो कंसिडर किया जाता है कि वो कंपनी अच्छा है, अच्छे वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। जैसे यहाँ अगर मान ले कि कंपनी ग्रो कर रहा है विथ 18%, तो उसका पी अराउंड 20-22 के आसपास रहे तो उतना कुछ खास दिक्कत नहीं है उसके वैल्यूएशन से। खैर पी बस देख के इन्वेस्ट करना या नहीं करना ये नहीं सोचना चाहिए, बस एक तरीका एक दिमाग में रखना चाहिए। ऐसे अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो उतना कुछ खास बढ़िया नहीं है, बिकॉज रिटर्न ऑन इक्विटी है 6% के आसपास और कैपिटल एम्प्लॉयड है 14%, जो ठीक ठाक ही है। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी ख़राब मैं बोलूँगा एज़ कम्पेयर टू विथ अदर कंपनी से किया जाए। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के आसपास रहता है तब मुझे इन्वेस्ट करने में उस कंपनी में काफ़ी अच्छा लगता है। अब चेक करते हैं कंपनी का कुछ पॉजिटिव पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट। अगर कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट का बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और अगर डिविडेंड पे आउट का बात करें तो ये लगभग 37% के आसपास है, जो कि बहुत हेल्दी लगता है मुझे। अब अगर नेगेटिव पॉइंट का बात करें तो कंपनी का बहुत हाई वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड हो रहा है, अपना बुक वैल्यू से भी 4 टाइम्स में ट्रेड हो रहा है। जैसा मैंने बोला कि पी में भी दिख रहा था कि वो बहुत हाई वैल्यूएशन में ट्रेड हो रहा था। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो वो 8% से भी कम है, जो कि उतना कुछ खास बढ़िया नहीं लग रहा है। ये था वो कंपनी का थोड़ा बहुत नेगेटिव। अब हम कंपनी का बात करते हैं कि कंपनी का जो अपोनेंट कंपनी है या कहें जो कि उसका कॉम्पिटिटर है वो कौन कौन है। सबसे पहला कॉम्पिटिटर है डॉक्टर रेड्डी लैब, जिसके बारे में हमने सुना ही है। सिप्ला, इसके बारे में भी सुना है। कैडिला ग्रुप, इसके बारे में भी सुना है। लगभग सबके बारे में, टोरेंट फार्मा, अरबिंदो फार्मा और पिरामल, लगभग सबके बारे में आपने सुना ही होगा। और ये अगर इस लिस्ट का चेक करें तो सन फार्मा इस सब में सबसे बड़ा कंपनी है, 1,85,000 करोड़ का। बाकी सब छोटा छोटा है, कोई 78,000 करोड़, कोई 74, कोई 60 है। तो एज़ कम्पेयर टू सन फार्मा ये लगभग जो भी कंपनी है उसके आधा में है। इसका कॉम्पिटिटर्स है एज़ कम्पेयर टू मार्केट कैप। यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं कि हम सबसे बड़े कंपनी को सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं। अब अगर चेक करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट का, अगर क्वार्टरली रिजल्ट का बात करें तो लास्ट 8-9 क्वार्टर पीछे देखें तो लगभग कंपनी का सेल्स था 7,000 करोड़ और कंपनी उसको कंसेक्यूटिवली ग्रो करता आया। बस जून 2020 में थोड़ा घट गया बिकॉज ऑफ कोविड। उसके बाद कंटिन्यूस बढ़ता आया, क्योंकि कोविड के टाइम में दुकान सब कुछ बंद था, मोस्टली कुछ बिक नहीं रहा था। इसी की वजह से हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जून 2020 में इनका सेल्स डाउन हुआ। नहीं तो दवाई का बिक्री हमेशा कंटिन्यूस सालों भर रहता है, जो आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा कि कंपनी 7,000 करोड़ का दवाई बेचता था सितंबर 2018 में, और अभी ये बढ़ के हो गया है 9,700 करोड़, लगभग 10,000 करोड़ के आसपास हो गया है। और अगर चेक करें कंपनी का एक्सपेंसेस का, तो कंपनी का एक्सपेंसेस उतना तेज़ी से बढ़ा भी नहीं। वो 54,000 के आसपास हुआ करता था, वो बढ़ा है लगभग 7,000 करोड़ के आसपास। तो उतना जितना एग्रेसिवली सेल्स बढ़ा उतना एग्रेसिवली एक्सपेंसेस नहीं बढ़ा। तो हमें कंसीडर कर सकते हैं कि कंपनी अपना जो प्रीमियम है वो चार्ज कर रहा है धीरे धीरे, जिसके वजह से जो सेल्स और एक्सपेंसेस का मार्जिन है धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अगर आप प्रॉफिट का भी बात करें तो प्रॉफिट लगभग सितंबर 2018 में नेगेटिव में था और कंटिन्यूस पॉजिटिव में रहा, उसके बाद कभी नेगेटिव नहीं हुआ। अगर ईयरली का बात करें तो कंपनी 2010 का अगर बात करें तो कंपनी का सेल्स था 4,000 करोड़ और उसमें प्रॉफिट था 1,300 करोड़ के आसपास। और कंपनी कंटिन्यूसली अपना जो सेल्स है उसको ग्रो करता आया, कभी सेल्स डाउन नहीं गया है कोई भी साल हो। बस 2018-19 में थोड़ा सा डाउन गया था, बिकॉज हम कोविड कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज बहुत कोई थे जो बाहर निकल नहीं रहे थे। तो दवाई तो बिक रहा था, लेकिन जो बहुत सारा दवाई होता है जो ऐसे ही मोस्ट पीपल ख़रीदते हैं, जैसे कि हो गया कुछ कोल्ड ड्रिंक टाइप का होता है जो एनर्जी ड्रिंक बोलते हैं, ORS हुआ, वो सब भी बिकना बंद हो गया था। तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ कोविड 2018-19 में घट गया था, इसी रीज़न से उसका सेल्स।
और अगर प्रॉफिट का बात करें तो कंपनी को पिछला 10 सालों में कभी लॉस झेलना नहीं पड़ा है और कंपनी का प्रॉफिट कंसेक्यूटिवली बढ़ता आया है। कुछ सालों में थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है, जैसे 2018-19 में डिक्रीज़ हुआ, लेकिन फिर कंसेक्यूटिवली कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता ही आया है। अगर सेल्स ग्रोथ का बात करें तो कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है लास्ट 10 ईयर का 19%, अब लास्ट 5 साल का 3% और 3 साल का 8%। तो हमें देख सकते हैं कि कंपनी का जो सेल्स है लास्ट 5 सालों में वो एकदम कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा घटा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट 10 साल का देखें तो। अगर प्रॉफिट ग्रोथ का भी बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ था लगभग 5% के आसपास, जो कंसेक्यूटिवली घट के पिछला 5 साल में मात्र -10% रह गया। 3 साल में तो +3 है, मतलब लास्ट 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव हुआ है। मतलब लास्ट 5 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट अभी जितना प्रॉफिट है उससे ज़्यादा था, हम ये कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी को किसी रीज़न से लास्ट 5 सालों में दिक्कत फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट उतना अच्छा इफेक्टिवली ग्रो नहीं कर पा रहा है। हमें कंसिडर कर सकते हैं, इससे फर्दर एनालिसिस करने का ज़रूरत होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 10 ईयर्स में 14% है, जो उतना कुछ खास मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे पसंद आता है जब कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 20% के आसपास रहे तो हम कंसिडर करते हैं उसमें इन्वेस्ट करना। अब हम बात करते हैं कि क्या कंपनी जो ऑपरेट करके अपना पैसा निकाल रहा है उसी से अपना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पूरा कर पा रहा है या नहीं, या दूसरे शब्दों में कहे कि क्या कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रहा है या नहीं। अगर लास्ट 10 साल का डेटा देखें तो 2010 में पॉजिटिव था, 11 में पॉजिटिव हुआ, कंसेक्यूटिवली पॉजिटिव ही रहा है। बस 2017-18-19 में नेगेटिव हो गया था, बिकॉज उसका सेल्स भी उसमें गड़बड़ाया था, और 20 में इधर तो कोविड के वजह से इसका सेल्स पूरा गड़बड़ा गया था, जिसकी वजह से इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो कम हुआ, जिसकी वजह से इसको अपना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में ज़्यादा खर्च करना पड़ा और वो नेगेटिव हो गया इसका फ्री कैश फ्लो। ये तो ओवरऑल कंपनी का कैश फ्लो कैसा। अगर ओवरऑल 10 साल का देखा जाए तो कंपनी का ओवरऑल कैश फ्लो पॉजिटिव ही दिखेगा आपको। तो हम बात करते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग का। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग का बात करें तो लास्ट 8 क्वार्टर में कंपनी का प्रमोटर का होल्डिंग था लगभग जून-सितंबर में 54% और अभी हो गया है 54.48%। तो कंपनी थोड़ा सा अपना होल्डिंग इंक्रीज़ किया है। हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि मैनेजमेंट को थोड़ा सा भरोसा है, और हम कंसिडर करते हैं कि कंपनी का अगर प्रमोटर्स होल्डिंग 50% से ज़्यादा रहता है, हम कंसिडर कर सकते हैं कि प्रमोटर्स को उस कंपनी में भरोसा है कि वो ग्रो कर पाएगा। हम चेक करते हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग। अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग घटता है तो हम कंसिडर करते हैं कि वो थोड़ा सा बेटर कंपनी होगा एज़ कम्पेयर टू कि पब्लिक का शेयर होल्डिंग बढ़े। तो अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग का बात करें तो वो 12.31% था, जो बढ़ के घट के 12.05% हो गया। तो यहाँ मुझे अच्छा लगता है कि पब्लिक का शेयर होल्डिंग कहीं भी घटे। अब हम बात करते हैं कंपनी का कि क्या कंपनी अपना इक्विटी को डाइल्यूट किया है कि नहीं किया है। अगर डाइल्यूशन का बात करें तो कंपनी लास्ट 13 साल में 24% अपना इक्विटी डाइल्यूट किया है, जो कि मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया, बिकॉज इससे हम कंसिडर कर सकते हैं कि कंपनी को खुद भरोसा नहीं है कंपनी में, या ये कंसिडर कर सकते हैं कि कंपनी को पैसे का ज़रूरत हुआ, लेकिन जब वो ग्रो करने लगा तो फिर उसको ख़रीदना चाहिए था अपना स्टॉक्स को, बिकॉज एक कंसिडर किया जाता है कि अगर आपका स्टॉक कंपनी बढ़िया है तो आपका उसमें जितना ज़्यादा होल्डिंग रहे, इक्विटी होल्डिंग जितना ज़्यादा रहे उतना बढ़िया माना जाता है। खैर 50% है तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि सारा डिसीजन वो खुद लेगा, लेकिन फिर भी कंसिडर किया जाता है कि अगर मैनेजमेंट ने अपना होल्डिंग को बढ़ाए, डाइल्यूट करने के बाद अगर बढ़ाना शुरू करे तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि मैनेजमेंट को उस कंपनी में भरोसा है, जो इक्विटी डाइल्यूशन देखने से पता नहीं चल रहा है। तो ये था कंपनी के बारे में ओवरऑल डेटा जो मैंने आपको दे दिया। अगर आप इस कंपनी पे एनालिसिस कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इसमें फर्दर एनालिसिस करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।